ओके देखिए, जो मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया बस उसको ध्यान रखिए, सब क्वेश्चन फर्जी हैं सब। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको। कह रहा कि एक स्टैचू है, स्टैचू की हाइट कितनी है 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड है कहाँ पर, एक पेडिस्टल में। एक पेडिस्टल चबूतरे टाइप का बनाइए, ये पेडिस्टल मान लीजिए, इस पर एक स्टैचू है, स्टैचू आप ऐसे बना दीजिए, कोई डिजाइन नहीं बनाना है, बस आपको नाम रखना है। और यहाँ पर एक बेस बना दीजिए, क्योंकि ये बेस पर ही खड़ा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर ग्राउंड पर ही खड़ा होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू का टॉप ये है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये बना रहा है कितना 60 डिग्री। कितना बना रहा है 60 डिग्री। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, स्टैचू के टॉप को देखने पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45। अब एक पेडिस्टल के टॉप को देखने पर यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 45। पूरा बन रहा है 60 डिग्री और यहाँ पर बन रहा है 45। समझ गए कि नहीं, पूरा 60 डिग्री और ये छोटा सा 45। तो आपको पूछा है पेडिस्टल की हाइट बताइए, आप समझ गए कि नहीं। आप नाम कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा कि सीडी क्या है, सीडी लिख दिएगा, स्टैचू है। बीसी क्या है, बीसी आप लिख दीजिएगा क्या है आपके पास, क्या है स्टैचू सीडी है तो बीसी पेडिस्टल है। समझ गए, बीसी पेडिस्टल ऐसे लिख दीजिएगा। और यहाँ पर सीडी की हाइट दी है आपको 1.6, स्टैचू की हाइट दी है 1.6, पेडिस्टल की हाइट पूछी है h। अब कॉमन सेंस लगाइए जो मैंने बताया था आपसे। आप देखेंगे यहाँ पर 90 है और ये है 45। क्या है, कितना है 45, तो ये भी कितना होगा 45। ये हो गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा दो साइड इक्वल होती है, एंगल इक्वल है, साइड भी, सामने की साइड भी इक्वल होती है। 30 के सामने h है तो यहाँ भी 45 के सामने कितनी होगी h। अब आपको बड़े ट्रायंगल में ले लेना है, क्योंकि इस छोटे ट्रायंगल का काम हो गया। अब आप बड़े ट्रायंगल में लेंगे ADB में, ADB में लेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर पूरी हाइट, क्योंकि ये पूरा 60 डिग्री लिया, पूरी हाइट BD है, तो कितना लिखेंगे 1.6 प्लस h अपॉन बेस कितना है, बेस भी h है। अब आपको करना कुछ है, tan 60 की वैल्यू रख देंगे। tan 60 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, √3, और यहाँ पर है 1.6 प्लस h बाई h का यहाँ इंटू करिए तो हो जाएगा कितना √3h। इस h को भी इधर लाइए तो हो जाएगा -h इक्वल टू 1.6। इसमें h कॉमन ले लीजिए तो √3 - 1 बचेगा, तो यहाँ h कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा √3 - 1, और ये हो गया आपके पास 1.6। ओके, तो √3 - 1 को उस साइड ट्रांसफर करिए तो बताइए कितना हो जाएगा, तो h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 बाई √3 - 1। अब इसमें आप √3 की वैल्यू से दी नहीं है रखेंगे, जैसे को रेशलाइज करना ही 9th क्लास से। 9th क्लास से इससे हम रेशलाइज कैसे करेंगे, तो देखिए अगर नहीं आता तो आप सीख लीजिए। 1.6 यहाँ जो भी साइन माइनस है तो प्लस से रेशलाइज करेंगे हम, मतलब 1.6 और इंटू किससे करेंगे, सॉरी 2 बार लिखा गया, इधर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो h इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर में, और यहाँ पर √3 - 1 है तो √3 प्लस 1 से डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे। तो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो √3 का स्क्वायर 3 - 1, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। तो ये हो गया कितना 1.6, ये आया √3 प्लस 1 और यहाँ आया 2। 16 को ये काटेंगे, यहाँ आएगा 0.8। तो h इक्वल टू आ गया कितना आपके पास 0.8, और यहाँ पर √3 प्लस 1, ये मीटर में आंसर, क्योंकि √3 की वैल्यू दी नहीं। अगर √3 की वैल्यू गिवन होती तो यहाँ √3 की वैल्यू रखते, और √3 की वैल्यू होती है कितनी 1.732, और इसको प्लस करते 2.732 आता, तो फिर ये में इंटू करते मीटर में आंसर आता। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, ओके।